ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कले विरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोधा। राजा परीक्षित को श्राप लग गया, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब आप लोग बताओ, अगर तुम्हारा खजो पता पड़ जाए कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है तो क्या करोगे? क्या करोगे? पहले सबसे इंस्टाग्राम पे फोटो बनाओगे, फोटो में 2-2 ठगुआ मालाएं रखोगे और फिर गाना लगाओगे, आई एम गोइंग टू यमलोक। मैं यमलोक जा रहा हूं। यही सही रहो, सुनो तो यही सही रहो कि भगवान को उफा बता के उनकी मृत्यु नहीं करत, अगर बता के करे तो तुम्हें डाल दो आई एम गोइंग टू यमलोक, पृथ्वी लोक टू यमलोक। भगवान किसी को बताते नहीं है। हाँ, टैग करके यमराज। यही सही है। यमराज जी फेसबुक चलाते तो होंगे लेकिन ऊपर ही ऊपर चलाते होंगे। तो 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसको क्या करना चाहिए? सुनो, 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसको भगवान की भगवत कथा सुनना चाहिए, और भगवत कथा को अगर सुन लिया तो कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित को श्राप लगी, सुखदेव बाबा ने संपूर्ण श्राप का वर्णन किया। धीरे धीरे करके श्राप के वर्णन के बाद राजा परीक्षित का मन लग गया। यदवंशियों के वर्णन के बारे में पूछा, वर्णन के बाद अब पृथ्वी लोक का वर्णन आ गया। अहिमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च योग शिष्येत ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथो तमः। पृथ्वी लोक के विस्तार में पहले कोई मनुष्य नहीं था, ध्यान से सुनना। पृथ्वी लोक के विस्तार में महाराज जी कोई मनुष्य नहीं था। पहले भगवान सिर्फ विष्णु थे, विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। अब ब्रह्मदेव ने मन में विचार किया, मैं किसलिए आया? हजारों वर्षों तक तपस्या की, भगवान ने आदेश किया जाओ ब्रह्मा जी पृथ्वी का विस्तार करो। ब्रह्मा जी की सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों व्रत करने के लिए चल पड़े, जब तप करने के लिए चल पड़े। अब की बार छलछित छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ, और कर्दम मुनि के जन्म के बाद द्वितीय उत्सव के बाद जब ब्रह्मा जी थक गए तब ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए। भृगु वशिष्ठा कतुरंग राशा, भृगु वशिष्ठ जैसे पुत्र हुए, और ये 7 जन जीवित हैं आज भी। भृगु वशिष्ठा केतुरंग राशा मनु पुलस्त पुलहश्च गौतमा ऋभ्यो मरीचश्च वनश्च दक्षा। अब सुनो, भृगु वशिष्ठ जन्म लिए, नारद मुनि ने भी जन्म लिया। नारद ने कान मर दिए, पिताजी के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हें चक्कर में पड़वा देंगे, तुम्हारा जीवन नरक कर देंगे। एक काम करो, पिताजी के चक्कर में ना पड़ के भगवान की भक्ति करो। चलो, सबको भगा ले गए। अब तो ब्रह्मा जी का दिमाग खराब, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और ब्रह्मा जी के क्रोध से किसका जन्म हुआ? भोलेनाथ भगवान का जन्म हुआ। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। अब भोलेनाथ से कहा, एक काम करो, तुम ही सृष्टि का विस्तार करो। भोले बाबा की सृष्टि और खतरनाक, सांप, बाबा, बिच्छू, कोनो एक टांग को, कोनो डबल टांग को, कोई की टांग ही नहीं, कोई की मुड़ी ही नहीं, कोई की जीभ ही नहीं, कोई की चौंद ही नहीं। बिच्छू बड़े बड़े डंक वारे। रोको, ब्रह्मा जी ने बोले ठहर जाओ भैया, तुम्हारी पृथ्वी से सही तो नहीं, पृथ्वी के ठीक है, नहीं तुम्हारे जे जन्म लेते नहीं को, जाओ भगवान का जप करो। अब की बार ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के बाद भगवान ने दर्शन दिए, और ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को युगल जोड़े में
पति पत्नी के जोड़े में प्रकट किया। मनोस्तु सतरूपायाम त्रिस्त कन्या से जगरे आकृति देवहूत सा प्रसूति विश्रुता। आकृति देवहूति प्रसूति प्रियवत और राजा उत्तानपाद, इनके चरित्र छोटे छोटे सुनाए देते हैं। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ। और कर्दम मुनि की शर्त हुई, कर्दम मुनि की 9 पुत्रियां हुई, एक पुत्र हुए जिनका नाम था कपिल। 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ। नारद मुनि नहीं आ पाए तो आज तक बिना विवाह के फिर रहे हैं। देवहूति और प्रसूति का विवाह हुआ किसके साथ? महाराज दक्ष के साथ। 13 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ। और सती जी का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। सती जी का अनादर हुआ, शिव भगवान का अनादर हुआ तो यज्ञ कुंड में गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यज्ञ विध्वंस किया भोलेनाथ ने। बाद में बकरे की गर्दन को जोड़ करके पूरे यज्ञ को पूर्ण करवा दिया। अब यज्ञ को पूर्ण करने के बाद अब तो भोलेनाथ की कथा होने के बाद, प्रसूति की कथा पूर्ण होने के बाद राजा उत्तानपाद का चरित्र आया। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह, वो सुनीति और सुरुचि, सुनीति के गर्भ से किसका जन्म हुआ? ध्रुव जी का। और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। बालक जिद पकड़ गया, सुनीति को महल से निकाला मिला। बालक पिता से मिलने गया तो सौतेली माता ने राज्य सिंहासन से उसको नीचे कर दिया। जा पहले भजन कर, फिर मुझे पा, तब जाकर के राज्य सिंहासन मिलेगा। बात लग गई और पहुंच गए वन में तपस्या करने के लिए। ध्रुव जी ने भगवान को पाया। आगे चल के अजामिलोपाख्यान आया और भी अनेक कथाएं आई। गजेंद्र मोक्ष की भी कथा आई। और गजेंद्र मोक्ष की कथा के जस्ट बाद देवासुर संग्राम आया। देवताओं और राक्षसों में आपस में घनघोर लड़ाई हुई। देवासुर संग्राम पूर्ण हुआ। अब सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से पूछा, बताओ तुम्हें कौन सी कथा सुननी है? राजा परीक्षित ने कहा, मुझे कृष्ण जन्म की कथा सुनाओ। राम जन्म की कथा सुनाने लगे। कृष्ण जन्म की कथा की जगह क्यों सुनाने लगे? भगवान राम की 16,108 पटरानियां हैं। अगर तुम्हारी 5 घरवाई हो गई तो कड़ी को करके तुम्हें खा जाएंगी। इसलिए चरित्र सुनो भगवान कृष्ण का और मर्यादा रखो राम की। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत का प्रयोग हुआ। रघुकुल की रीत पूर्ण होने के बाद चैत्र के मास में भगवान राम का नवमी की तिथि पर ठीक 12 बजे, भगवान राम का दोपहर के 12 बजे राजा दशरथ के यहाँ प्रकट उत्सव हुआ। बोलो राम राजा सरकार की जय। भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। भगवान राम के जन्म के बाद सुखदेव बाबा कहते हैं कृष्ण भगवान के जन्म की अति संक्षेप कथा को सुनो। राजा कंस बड़ा आताताई था। राजा कंस की चचेरी बहन का नाम था देवकी। राजा कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ किया। आकाशवाणी हुई कि हे राजा कंस, जिस बहन का तूने विवाह किया इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। तो कारक ग्रह में डाल दिया। 1 से लेकर के 7 बालकों को, 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संतान के रूप में स्वयं साक्षात्कार संकर्षण विधि से बलराम जी महाराज रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। 8वें गर्भ में तो भगवान आते नहीं, भगवान को प्रकट होना था, लेकिन गर्भ में से बहुत तेज निकले। पहरेदार बढ़ गए, पहरा बढ़ गया, भयंकर पहरा बढ़ गया। अब भगवान के जन्म लेने का समय आ गया। बरसात होने लगी। कैसी हुई? घनघोर बरसात हुई। खूब तेजी के साथ बरसात हो गए। भादो मास कृष्ण पक्षे रोहिणी नक्षत्रे रात के ठीक 12 बजे भगवान ने जेल में प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान ने जन्म लिया
बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां हट गई, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी ने भगवान को एक छपड़ी पर रखा। यमुना मैया को स्नान करवाते हुए, यमुना मैया के पगों को छुपवाते हुए वसुदेव जी सीधे नंद भवन में भगवान को स्थापित करवा करके आए और स्थापित करके सुबह जब पता चला सो बधाइयां गबने लगी।